पढ़ाएंगे जितना सीट नहीं। अरे बार बार एक ही क्वेश्चन देगा तो क्या होगा? लड़के तो आजकल नौकरी चाहिए, चाहे जो हो जाए, जितना रटना पड़े। तुमको कोई कह दे कि 50,000 यही क्वेश्चन में से आएगा, रट जाओ, तो कई ऐसे भूप लोग हैं जो पूरे रट जाएगा। 50,000 लाइए तो इसको हम ठीक ही कर दे, नौकरी ले ही लेते। लेकिन तुमको कई बार प्रश्न का लेवल, इसी बार तुम देखो इसका जो परीक्षा में क्वेश्चन रहा है बीपीएससी में, चूंकि आपको एक मेन कारण क्या है, इसका चॉइस ई बहुत विशेष क्वेश्चन को बनाता है। चॉइस विशेषज्ञ बैठाया विषय ले लिए कि ठहरो, हमसे दो तरह मालूम चला कि इसमें भी हो जा रहा है, एक से ज्यादा सही हो रहा है तो आंसर ई हो जाएगा। अब तुम ही से देखो, एकदम हल्का क्वेश्चन देते हैं, सभी बच्चे को ये सब मालूम है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब तो सब पढ़ा है ना। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब पढ़े हुए हो। समतल दर्पण, इसके बाद कोई एक और दे रहे हैं उत्तल लेंस, और फिर इसमें कह रहे हैं कि ई, एक से अधिक सही कोई सही नहीं। अब तुमसे एकदम हल्का क्वेश्चन दे दें, किसमें बराबर प्रतिबिंब आकार का बनता है? किसमें बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? क्या आंसर होगा? समतल दर्पण होगा। जल्दी बोल। तो बाद में पढ़ोगे कि अवतल दर्पण में भी सी पर बराबर बनता है, यस कर लिया। फिर पढ़ोगे कि उत्तल लेंस में भी 2a पर बराबर बनता है। अब इसमें तीनों सही था तो आंसर ई भाग गया। तो तीनों तभी ना आएगा जब गहराई से पढ़ोगे, और नहीं तो नालायक लोग का लक्षण बराबर है, समतल लड़ गया, बहुत हल्का, फिजिक्स तो मेरा तगड़ा हो गया। और तुमको इसीलिए एक एक चीज अगर नहीं पढ़े रहोगे, हड़बड़ में बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत गहराई से तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें खैर सुन लीजिए, हम लोग फिजिक्स के आज पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम लिखेंगे। बीपीएससी में एक अच्छी बात है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम लोग इस बैच में न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देंगे। न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं रहती है। थ्योरी आपके खूब बढ़िया होना चाहिए, जितना घूम रहा है उतना घूमना चाहिए, फिर सारा मामला तुम्हारा सही हो गया। तो चलिए नीचे हम लोग लिख दीजिए फिजिक्स सिलेबस। पहला नंबर हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। इसके बाद दूसरा नंबर पढ़ाएंगे विद्युत धारा करंट, विद्युत धारा। तीसरा नंबर हम पढ़ाएंगे ऊष्मा। चौथा नंबर पढ़ाएंगे ध्वनि साउंड, और पांचवा नंबर पढ़ाएंगे यांत्रिकी मैकेनिक्स, और छठा नंबर पढ़ा देंगे आधुनिक भौतिकी। फिजिक्स खत्म हो जाएगा। हम लोग फिजिक्स में मेन 6 सेक्शन देखेंगे। ऑप्टिक्स, इसका नाम, चूंकि साइंस में बाइलिंगुअल चलना पड़ेगा, कुछ बच्चे इंग्लिश टर्म ही ज्यादा समझते, इसलिए साइंस बाइलिंगुअल चलेगा आपका। इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया हीट, ये हो गया साउंड, ये हो गया मैकेनिक्स, और यह हो गया मॉडर्न फिजिक्स। छह सेक्शन आप देखेंगे तो फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग खोज रहा होगा कि सर इसमें वर्क एनर्जी नजर नहीं आ रहा है, तो ग्रेविटेशन नजर नहीं आ रहा है। जितना बाकी लेसन तुमको याद आ रहा है ना, वो सब कहाँ छिपा हुआ है? पचमा में। जब पचमा शुरू करेंगे तो उसमें फिर 10 पार्ट खोलेंगे। एक ही बार सब खोलेंगे तो तुम हड़क जाओगे, इसलिए शुरू में हम कम ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे ओपन होगा तो मामला सही रहेगा। मतलब बाकी जो पार्ट तुम्हारा आ रहा है कि यूनिट कहाँ है, तो वेक्टर का जितना बैठ के सोच रहा है वो सब इसमें छिपा हुआ है। मैकेनिक्स शुरू होगा तो सब बैठ के ओपन हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देख लिए प्रकाश की, ऑप्टिक्स, विद्युत धारा, ऊष्मा, ध्वनि, यांत्रिकी, आधुनिक भौतिकी लिखा गया सबसे। चलिए नीचे पहला नंबर हेडिंग दे दीजिए, प्रकाश की ऑप्टिक्स। प्रकाश की ऑप्टिक्स, ये हम लोग शुरू करेंगे। चलिए सिलेबस लिख दिए हैं सबको ना।
अब जरा ध्यान से समझें, पहले कलम रख दो, हम कोशिश करेंगे खूब बढ़िया से समझते चलो, फिर हम लोग इसको वर्क करेंगे। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते, प्रकाश की। बड़ा आसान लेसन है और इसी को हम लोग देखें। देखिए, इसमें हम लोग लाइट एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या है तो आप सभी बच्चे जानते हैं, प्रकाश एक तरह का एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम देख पाते। अब बताओ, तुम आंख के कारण देख पाते हो कि लाइट के कारण? लाइट के कारण। जिसका दोनों आंख फूटा हुआ उस पर वेपर लाइट मार दो तो दिखाई देगा उसको। खड़ा हो जल्दी, सुन लो। आंख से देखती है आंख के कारण कि लाइट के कारण? दोनों के कारण। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखो सही आंसर आया। तो कई लोग लाइट के कारण, तो आंख फोड़ देगा तो दिखाई देगा जी? नहीं देगा। अब सुनो, कई लोग कहता है कि सर आंख के कारण देखते, तो कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ हो, 11-12 बजे रात में नींद टूटी, लाइन कटी हुई है, एकदम अंधेरा है, तो कई बार हुआ होगा कि दरवाजा के जगह दीवार खोल रहे हैं, अब फिर लाइट जला तो मुस्कुराते आए वहां था, तो उस समय तुम्हारा आंख था ना, कहां दिखाई दी? तो देखने के लिए हम लोगों को आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। यही आंख को देखने की क्षमता प्रदान करता है। और प्रकाश में अब जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें प्रकाश है क्या? पहला वैज्ञानिक थे न्यूटन। देखो, अब यहीं से लाइट शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आएगा। बात जितना अच्छा समझोगे, चूंकि हम कोशिश करेंगे कि जो चाहिए साइंस में वो तुम्हारा होना चाहिए। मेन साइंस का अलग डिमांड है, रट के नहीं होगा, तुमको धीरे धीरे समझे रहोगे, समझोगे फिर क्वेश्चन में घुमाव आएगा, और घुमाव के साथ जब चलोगे तो सीख जाओगे। देखो, न्यूटन पहला वैज्ञानिक है, इसने कहा कि प्रकाश पार्टिकल है, कण है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी रेखा में गमन करती। और न्यूटन बड़ा अच्छा से समझाया, जिसको एक 5वां 6ठा का बच्चा समझ गया कि लाइट आया, टकरा के चला गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, परावर्तन। पढ़े होगे तुम लोग, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते, फलाना होते, ये सब पढ़ा। इन न्यूटन की बात। न्यूटन ने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती। कई लोगों ने इनको टोका कि सर आपको दिखाई कैसे दे दी? तो न्यूटन ने कहा कि देखने की बात नहीं है, समझो। लाइट के रास्ते में कोई वस्तु रखो तो दूसरी ओर उसकी परछाई बनती। अगर लाइट टेढ़ा जाता तो यहां से टेढ़ा, यहां से टेढ़ा, तो हर जगह लाइट होता, छाया दिखाई नहीं देता। अगर लाइट सीधी रेखा में गमन करती है तो सीधा गया, सीधा गया, जहां से नहीं गया उस अंधेरे भाग को ही हम लोग परछाई कहते। तो छाया का बनना ये सिद्ध करता है कि लाइट सरल रेखा में गमन करती है, और लाइट एक कण है, पार्टिकल है, सीधा चलता है। उसी के समय देखो, 1600 से 1700 के बीच में न्यूटन, उसी काल में एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है हाइगेंस। और हाइगेंस कहा कि न्यूटन गलत कहते, लाइट कण पार्टिकल नहीं है, वेव है, तरंग है, और लाइट सरल रेखा में गमन नहीं करता। लाइट लहरिया कट ऐसे ऐसे चलता। देखिए, हाइगेंस कहा कि लाइट ऐसे है और न्यूटन कहा कि ऐसे है, दिखाई तो किसी को दे नहीं रहा। अब हाइगेंस से पूछा गया कि आप कैसे कह रहे हैं ऐसे है, न्यूटन तो ठीक कहे,
तो हाइगेंस न्यूटन को ही डांट रहा है कि उसको समझ में कम आता है। उसको कहिए कि जरा एक बार बढ़िया से पेड़ के पत्ते की परछाई को देखे। अगर लाइट सीधा चलेगा तो पत्ते का एक एक डिजाइन नीचे बनना चाहिए, लेकिन मेरा कहना मानिए, लाइट टेढ़ा चलता है, इसीलिए नीचे परछाई में देखिए पत्ता के सभी डिजाइन गायब होके पेड़ के पत्ता की परछाई गोल बनेगा। क्यों? लाइट टेढ़ा चलती। और पूछिए न्यूटन से कि पत्ता के परछाई गोल क्यों? अब न्यूटन के पास आंसर नहीं। न्यूटन से पूछा गया कि ठीक है, पत्ता की परछाई गोल क्यों? हाइगेंस कहा कि इस इवेंट का नाम है विवर्तन, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, और पूछिए डिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो हाइगेंस कहा कि हम आंसर दे रहे हैं, वो गड़बड़। उस जमाने में न्यूटन का इतना नाम था कि बेचारे दागे तो, लेकिन नीचे रहे। धीरे धीरे जब दोनों मर गए तो सिद्धांत तो जिंदा रहा। धीरे धीरे कुछ और इवेंट का खोज हुआ। एक इवेंट का नाम था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब है कि जब दो लाइट एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं ज्यादा ब्राइटनेस और कहीं कम ब्राइटनेस हो जाए। जैसे साबुन का बुलबुला कहीं देखोगे खूब चमकेगा, कहीं कम चमकेगा। तुम देखे होगे बरसात में रोड भींगा हुआ है, तेल ग्रीस मोबिल डीजल गिर जाए तो रंगीन दिखाई देता, ऐसा देखे हो? इस इवेंट का नाम व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस। और लोगों ने कहा ये तभी होगा जब लाइट वेव रहेगा, पार्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों ने पूछा इनसे कि बताओ जी इंटरफेरेंस क्यों? इनके पास कोई आंसर नहीं। फिर एक घटना का खोज हुआ, पोलराइजेशन, ध्रुवन। और पोलराइजेशन जो देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही हो सकता है। लाइट में पोलराइजेशन भी हुआ, पक्का हो गया कि लाइट अनुप्रस्थ तरंग है। अब कौन वाला से पूछा जा रहा है पोलराइजेशन क्यों? आंसर नहीं। इंटरफेरेंस क्यों? आंसर नहीं। डिफ्रैक्शन क्यों? आंसर नहीं। इन लोगों के पास आंसर नहीं। अब बोलो बाकी लोग क्या मान के चलेंगे? प्रकाश कौन है कि तरंग है? तरंग मान के चलेंगे, चूंकि इनके पास इनका आंसर नहीं है। इसीलिए 1700-1800 ईस्वी का जो फेज है, लोग चलने लगे कि लगता है कि लाइट तरंग है। 1900 आते आते तो पक्का पक्की हो गया कि लाइट तरंग है। न्यूटन ने गलत सोचा था।
लेकिन 1900 ईस्वी के एक महान वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। देखो वैज्ञानिक का नाम क्या है, आइंस्टीन। 1900 के सबसे महान वैज्ञानिक। महान इसीलिए है क्योंकि आइंस्टीन ने गॉड का एक काम खोज दिया, ईश्वर का काम खोज दिया। गॉड मतलब, अरे गॉड मतलब जिसके पास जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर की पावर हो, भगवान नहीं। उसी को गॉड कहते हैं जो जनरेट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। हम कहें कि मेरे हाथ पर 5 किलो मिट्टी उत्पन्न करो, तो तुम लोग उत्पन्न नहीं कर सकता, कहीं से टांग टूंग के लाके रख सकता है। जनरेट सिर्फ ईश्वर करता है। ऑपरेट कितना दिन चलेगा, कोई हॉस्पिटल खुल जाए, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों से खुले, वो कभी गारंटी नहीं देगा कि इतने दिन की गारंटी दी जाती है। ऐसा कहीं किसी हॉस्पिटल में तुम नहीं देखोगे कि गारंटी देगा कि हमारे यहां इतना पैसा लगेगा लेकिन 50 साल जिंदा रखने की गारंटी, इतना दिन ऑपरेट करेंगे, मर भी जाओगे फिर ठीक करके ऑपरेट करवाएंगे। है ऐसा कोई नहीं। और डिस्ट्रॉय, नष्ट भी कोई नहीं कर सकते, वो खाली वही करते। तुमको हम कहें कि इस बोर्ड को नष्ट कर दो, तुम में से कोई बच्चा नहीं कर सकता। तुम लोग केवल रूप बदल सकते हो। हम जानते हैं कि तोड़ने के लिए, जलाने के लिए सोच रही है बैठ के, नष्ट। हमको कहिए ना, मारेंगे 4 बार ऐसे और 2 बार ऐसे, नष्ट हो जाए। अरे नष्ट नहीं हुआ, जुटा हुआ बोर्ड से टूटा हुआ बोर्ड होगा। जला भी दोगे तो सही बोर्ड से जला हुआ बोर्ड होगा, नष्ट नहीं होगा। ये बोर्ड तो धरती पर न रहेगा, यहां से भी गायब हो जाए, वो सिर्फ गॉड कर सकता है। और देखो आइंस्टीन, ये काम साधारण काम नहीं है, ईश्वर का काम। और आइंस्टीन ने इसी को खोज किया, डिस्ट्रॉय। आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया कि हम मास को एनर्जी में बदल सकते। E = mc², उसका बड़ा भयंकर फार्मूला है, वो भगवान का एक खोज। और उस जमाने में आइंस्टीन से पूछा गया कि हुजूर किधर लाइट कण है कि तरंग। तो आइंस्टीन देखा कि तरंग वाले के पास बहुत सारे पॉइंट्स। अगर आइंस्टीन कह देते कि लाइट तरंग है तो हम लोग तरंग मानते, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कौन कहता है तरंग है, लाइट कण है। न्यूटन एकदम ठीक सोच के मरे, लाइट कण है और उस कण का नाम फोटोन है। ये नाम भी रख दी। इन्होंने कहा कि लाइट फोटोन नामक एनर्जी पैकेट से चला है और ये फोटोन का मास 0 होता है। तरंग वाला पूछा कि तब जी कोई हम लोग से कहिए जिसका आंसर हम नहीं दे तब ना मानेंगे। तो आइंस्टीन ने एक इवेंट खोज किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन ने कहा कि आप ठीक से देखिए, अगर सोलर प्लेट पर लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन में भी मास है। अगर लाइट तरंग होता तो वहीं उठ के बैठ जाता, बाहर नहीं निकलता। ये कण के कारण ये बाहर निकल रहा है। अब तालाब में बताओ तुम लोग का गेंद चला जाए तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरंग उठा दोगे तो गेंद किनारे आ जाएगा। तालाब में अगर गेंद है तो एक पत्थर से निशाना मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही बता रहा है कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग नहीं है। और यही आइंस्टीन पकड़ ली। आइंस्टीन इन लोगों से दागे कि बोलो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों, प्रकाश पड़ने से विद्युत निकलता क्यों है, क्योंकि प्रकाश कण है। तरंग वाले से कहे कि आंसर दो, इसका आंसर इसके पास नहीं था। लेकिन इन लोग बेचारा दबे जुबान से ही पूछ रहा है कि ठीक है सर, लेकिन पत्ता के परछाई गोल क्यों, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, अब पोलराइजेशन क्यों। आइंस्टीन के पास इसका आंसर नहीं है और आइंस्टीन कस के डांट रहे हैं कि वो सब छोड़ो, बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव की। और 1900 ईस्वी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, भारी दुख था। उनसे पूछा जाता था कि किधर रहिएगा, कण की तरंग, तो लड़के हैं, टीचरे लोग के पता नहीं है, वैज्ञानिक के पता नहीं। वैज्ञानिक लोग कहे कि कण तरफ है, तो अगला डांट रहा है कि आइंस्टीन के चक्कर में है। पूछो ना उससे पत्ता के परछाई गोल क्यों है आंसर। बुलबुला रंगीन क्यों, आंसर है, आंसर नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं तरंग है, तो अगला डांट रहा है कि कौन जमाने में जी रहे हैं जी, नया खोज हुआ है, तरंग है, बोलिए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों, आंसर नहीं।
और 1900 का फेज इतना खतरनाक है कि वैज्ञानिक की एक बात एक लाइन बोलेंगे तो समझ लोगे उनका दुख कितना वैरायटी का होगा। फिर रख दी। इन्होंने कहा कि लाइट फोटोन नामक एनर्जी पैकेट से चला है और ये फोटोन का मास 0 होता है। तरंग वाला पूछा कि तब जी कोई हम लोग से कहिए जिसका आंसर हम नहीं दे तब ना मानेंगे। तो आइंस्टीन ने एक इवेंट खोज किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन ने कहा कि आप ठीक से देखिए, अगर सोलर प्लेट पर लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन में भी मास है। अगर लाइट तरंग होता तो वहीं उठ के बैठ जाता, बाहर नहीं निकलता। ये कण के कारण ये बाहर निकल रहा है। अब तालाब में बताओ तुम लोग का गेंद चला जाए तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरंग उठा दोगे तो गेंद किनारे आ जाएगा। तालाब में अगर गेंद है तो एक पत्थर से निशाना मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही बता रहा है कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग नहीं है। और यही आइंस्टीन पकड़ ली। आइंस्टीन इन लोगों से दागे कि बोलो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों निकलता, ये कण के कारण ये बाहर निकल। में आइंस्टीन से पूछा गया कि हुजूर किधर लाइट कण है कि तरंग। तो आइंस्टीन देखा कि तरंग वाले के पास 0 होता है। तरंग वाला पूछा कि तब जी कोई हम लोग से कहिए जिसका आंसर हम नहीं दे तब ना मानेंगे। तो आइंस्टीन ने एक इवेंट खोज किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टीन ने कहा कि आप ठीक से देखिए, अगर सोलर प्लेट पर लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन में भी मास है। अगर लाइट तरंग होता तो वहीं उठ के बैठ जाता, बाहर नहीं निकलता। ये कण के कारण ये बाहर निकल रहा है। अब तालाब में बताओ तुम लोग का गेंद चला जाए तो ऐसा नहीं होगा कि एक तरंग उठा दोगे तो गेंद किनारे आ जाएगा। तालाब में अगर गेंद है तो एक पत्थर से निशाना मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही बता रहा है कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग नहीं है। और यही आइंस्टीन पकड़ ली। आइंस्टीन इन लोगों से दागे कि बोलो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों, प्रकाश पड़ने से विद्युत निकलता क्यों है, क्योंकि प्रकाश कण है। तरंग वाले से कहे कि आंसर दो, इसका आंसर इसके पास नहीं था। लेकिन इन लोग बेचारा दबे जुबान से ही पूछ रहा है कि ठीक है सर, लेकिन पत्ता के परछाई गोल क्यों, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों, अब पोलराइजेशन क्यों। आइंस्टीन के पास इसका आंसर नहीं है। और आइंस्टीन कस के डांट रहे हैं कि वो सब छोड़ो, बताओ प्रकाश विद्युत प्रभाव की। और 1900 ईस्वी में जो बच्चे पढ़ रहे थे भारी दुख था। उनसे पूछा जाता था कि किधर रहिएगा, कण की तरंग। तो लड़के हैं, टीचरे लोग के पता नहीं है, वैज्ञानिक के पता नहीं। वैज्ञानिक लोग कहे कि कण तरफ है तो अगला डांट रहा है कि आइंस्टीन के चक्कर में है। पूछो ना उससे पत्ता के परछाई गोल क्यों है आंसर। बुलबुला रंगीन क्यों, आंसर है, आंसर नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं तरंग है तो अगला डांट रहा है कि कौन जमाने में जी रहे हैं जी, नया खोज हुआ है, तरंग है, बोलिए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों, आंसर नहीं। और 1900 का फेज इतना खतरनाक है कि वैज्ञानिक की एक बात एक लाइन बोलेंगे तो समझ लोगे उनका दुख कितना वैरायटी का होगा। वैज्ञानिकों से लोग पूछता था कि किधर रहिएगा, कौन तरफ की तरंग तरफ। तो कई वैज्ञानिक जो समझदार थे वो कहते थे देखो भाई, सोमवार बुध और शुक्र हम कन तरफ रहते, अब मंगल बृहस्पति शनिचर तरंग तरफ, और इतवार के लाइट का नाम मत लेना, छुट्टी में आराम करने। तो इस लाइन से तुमको समझ में आ रहा होगा कितना भयंकर दुख चल रहा था। उसी समय एक वैज्ञानिक आए, डी ब्रॉगली। देखो धीरे धीरे इस सबका नाम सुनते जाओगे तब क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन वहां से तुम्हारा उठना शुरू हो जाएगा। हम कहानी सुना रहे, अब फिर सब गायब करके तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो बच्चा एकदम ध्यान दे रहा है उनसे धीरे धीरे स्टेप एकदम पकड़ में आ जाएगा।
अब एक वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रॉगली। वो क्या किया, आइंस्टीन के थ्योरी से चला और तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकाल दिया। और तरंग दैर्ध्य तरंग में होता है। देखो 10वां क्लास में तुमको क्या पढ़ाया गया, लाइट सीधी रेखा में चलती है कि तरंग जैसे, तो सिखाया दोनों गया था। वहां टीचर लफड़ा मोल नहीं ली, ऊपर में लिखा दिए प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और बहुत दिन बाद लिखाए नीचे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अरे तो कोई चीज सीधा चलेगा तो तरंग दैर्ध्य कैसे हो जाएगा, तरंग में ना तरंग दैर्ध्य होता है। तो वहां किसी दिन पढ़ा दिए कि बैगनी के तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो वो अंदर अंदर तरंग भी चल रहे थे लेकिन लफड़ा मोल नहीं लिए थे। अब तुमको समझ में आ रहा है कि मामला बड़ा गंभीर चल रहा है। डी ब्रॉगली ने कहा कि आइंस्टीन के फार्मूला से वेवलेंथ का फार्मूला निकाल के कि कण में भी वेव का नेचर हो सकता है, लड़िए नहीं, प्रकाश में दोनों चीज है। और एक नया थ्योरी दिया, द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। और मॉडर्न थ्योरी इसी को मानता है। यानी आज के बच्चे को परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रकाश है कण तरंग की दोनों, दोनों सबसे पहले किसने माना, डी ब्रॉगली ने। अब यहां पर हम लोग जरा ध्यान से सुने। अब यहां से क्वेश्चन आए, तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं करता है, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का, व्यतिकरण का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। जल्दी बोलो, तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अब देखो तुमसे फिर क्वेश्चन यही आ रहे हैं, अगला जरा पूछ लें, खड़ा हो जाओ। कण सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता, परावर्तन का, व्यतिकरण का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। डी में दे रहा है तुमको विवर्तन का, और ई दे रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक व्यतिकरण और विवर्तन। वेरी गुड, इसने बहुत ध्यान से क्लास को सुना। देखो जी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, अभी तो ये सब दे रहे हैं, फिर देखना इसका लेवल टाइट करेगा। और तुमको जब साउंड पढ़ाएंगे तो जान के देगा वह कौन सी घटना है जो लाइट में होगा, साउंड में नहीं। फिर दे देगा कि विवर्तन की क्रिया होती है केवल ध्वनि तरंग में, केवल प्रकाश तरंग में, दोनों तरंग। इतना गहराई में जब उतरोगे ना तब लगेगा कि हाँ सर बीपीएससी निकले। खाली हजामत बनाने में अवतल दर्पण करेगा तो थोड़े पार लगेगा। तुम लोग को यहाँ हजामतें बनवाएंगे तो बढ़िया से हजामत बनेगा। अवतल का कई नालायक लोग वही सब रट के खुश है कि मेरा फिजिक्स बड़ा तगड़ा है। क्यों? क्योंकि उस साइड मिरर में उत्तल के उपयोग रट लिया और अवतल के हजामत बनाने में रट लिया। तुमको यहाँ हजामत बना देगा परीक्षा में, कहेगा हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण में चेहरा कहाँ रखते हैं, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, एफ पी के बीच, पी पर, कहाँ रखो। अब लड़का क्या करेगा कि जा हजामत बनाने में चेहरा कहाँ रखेंगे, ये तो मेरा ही हजामत बना दी। तो तुमको ये स्टेप समझना होगा। तो खैर अब तुमसे पूछा जाए, जरा देख लें, जल्दी खड़ा हो जाओ, बताओ निम्नलिखित में प्रकाश के सिद्धांत मानने में कौन से वैज्ञानिक अलग विचार रखते हैं। चॉइस ए न्यूटन, चॉइस बी आइंस्टीन, चॉइस सी थॉमस यंग, चॉइस डी आपको दे रहा है हाइगेंस, चॉइस सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक से। प्रकाश के विचार मानने में कौन वैज्ञानिक अलग विचार मानते हैं। डी हाइगेंस कौन थ्योरी माना, तरंग, यंग ये भी तरंग, आइंस्टीन कर्ण, न्यूटन कर्ण, तो दोनों दो अलग अलग हो गया, तो आंसर ए भाग। अच्छा चलिए बैठ जाइए, बोलो जी क्लियर है सबका। द्वैत सिद्धांत किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया। बोलो प्रकाश किस कण से बना है, फोटोन। फोटोन का मास क्या होता है, 0। फोटोन की एनर्जी पैकेट है। कई लड़के फोटोन नहीं समझ रहा, सुनो, तुम्हारे घर में 1 ड्राम चावल, 1 ड्राम गेहूं है, तो पिसाने ले जाओगे पूरा ड्राम की बोड़ा में करके, तो ये जो बोड़ा में करके ले जा रहे हो ना, बोड़ा के नाम फोटोन है। फिर से समझो, ये पैकेट के नाम, बोड़ा के नाम फोटोन। जैसे तुम्हारे घर में बहुत सारा है, उसको ले जाना है तो पैकेट में ले जाते हो। सूर्य के पास भी बहुत एनर्जी है, तो इसी पैकेट में वो भेजता है, और इसका वेग बहुत ज्यादा है, 3 लाख के स्पीड से।
कई बार नेट स्लो रहता है तो बेचारा के स्पीड धीरे हो गया, बोड़े धीरे धीरे जाता है, तो एक बोड़ा से दूसरा बोड़ा के नजर आने लगता है। कैसे पंखा बहुत तेज चलेगा तो गैप गायब होगा, धीरे धीरे चलेगा तो गैप दिखाई दे। तो तुमको एक बोड़ा दूसरा बोड़ा धीरे धीरे गया तो लेकिन हल्ला करता है कि बफरिंग हो रहा है। बफरिंग समझ रहा है क्या है? वो पैकेट धीरे धीरे निकलेगा तो बफरिंग। हाई स्पीड में बफरिंग नहीं हुआ, हाई स्पीड गया सब पैकेट बराबर, पंखा का गैप गायब, यहां भी गैप गायब। और देखो अब यही है फोटोन का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और यही आइंस्टीन ने कहा कि इसका मास 0 होता है। क्यों कहा? क्योंकि मास गुने वेग को संवेग चोट कहते हैं। देखो फिजिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है संवेग, मोमेंटम, उसको चोट कहते हैं। और चोट कैसे लगता है? मास गुना वेग। तुम लोग कभी भी पिटाए हो तो याद करो, एक डंटा आया है, उसका कुछ मास है और खींच के दिया गया है वो वेग, तो मास वेग मिल गया संवेग, यही संवेग। नहीं समझा? समझेगी? अब बताओ तुम्हें, अगर इसमें थोड़ा सा भी मास होता तो मजाल है कि कोई धूपा में निकलता। 3 लाख के वेग, गुना करते तो किसी को पीटने की जरूरत नहीं है। नहीं सुनाता तो कहते निकालो इसको धूपा में, निकालो। नहीं सर, अब नहीं सर। कितना कसके चोट लगता है इसको। तो आइंस्टीन बड़ा तेज था, वो कहा कि इसका मास 0 होता है और 0 गुने 3 लाख बराबर 0, इसलिए धूपा में चोट नहीं लगता। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? अब तुमसे कहेगा, देखो ये सब क्वेश्चन बने, कौन द्रव्यमान रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। अब जो लड़का फोटोन के नामे नहीं सुना हो तो न्यूट्रॉन मार के चलाता है। अरे न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, द्रव्यमान नहीं रहित नहीं। द्रव्यमान किसका 0 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन। फोटोन है क्या? कहेगा प्रकाश छोटे छोटे कण के मिलने से बना है, उस कण का नाम क्या है? फोटोन। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इस बात को हम लोग आज लिखेंगे, तो नीचे पहले लिख दीजिए प्रकाश की, लेकिन आज टाइम ओवर हो गया। ध्यान दीजिए, टाइम मेन है कि हम लोग दिली लगेगा कि जा लिख ही नहीं पा रहे, इतना ही बस। मतलब है कि आपने ध्यान से समझा। ध्यान नहीं दोगे तो लगेगा आज टाइम कटिए नहीं रहा, और ऐसे होगा कि जा टाइम दिली कट गया। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे, तुमको किसी दिन नहीं लगेगा कि आज बहुत लेट हो गया। हमेशा हम लोग खूब मस्ती में आराम से पढ़ेंगे, और इतना ही आराम से जब तुम समझने लगोगे तो तुमको नहीं लगता है कि रिजल्ट हम दे देंगे। अरे समझेगा तो रिजल्ट क्यों नहीं देगा? रिजल्ट देने वाला के 4 गो हाथ होता है कि जी वो ऊपरे से हथवा था ना इसलिए दे दी। सब साधारण देखने में होते हैं, काम असाधारण करते हैं।